बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ईट ऑर्गेनिक। आज की जो वीडियो है वो उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों की ज़िद और चिड़चिड़ेपन से परेशान हैं। यकीनन आप सब भी अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसे बच्चों को देखते होंगे जो हर वक्त हाइपर एक्टिव रहते हैं, किसी चीज़ पर ज़्यादा देर तक फोकस नहीं करते। ऐसे बच्चों में मूड स्विंग्स और डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, नींद भी प्रॉपर नहीं लेते, अक्सर चिड़चिड़ापन और ज़िद करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बच्चों को डांटना या क्रिटिसाइज़ करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ये मुस्तकिल चिड़चिड़ापन या ज़िद समझकर उनके मुंह पर थप्पड़ लगा देना नहीं चाहिए, बल्कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने आप को इस सिलसिले में बेहतर एजुकेट करें और जब माँ बाप बनने का फ़ैसला करें तो साथ साथ बाशऊर और तालीम याफ्ता होने का भी फ़ैसला करें, क्योंकि बच्चों में ये जो चिड़चिड़ापन और ज़िद और हाइपर एक्टिविटी है ये उनकी अनहेल्दी डाइट और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से है। और ये अमल जब बच्चा माँ के पेट में होता है जब से ही शुरू हो जाता है और प्रेगनेंसी के दौरान माँ जो सारी खुराक ले रही होती है वो बच्चे को इफ़ेक्ट कर रही होती है। माँ की खुराक इसके बच्चे के डीएनए को, उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को, उसकी बायोलॉजिकल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती है। इसलिए माँओं को प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद भी अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि दूध पिलाने वाली माँओं की खुराक का इन्फ्लुएंस बच्चे को होता है। मगर आजकल तो माँओं में बच्चों को अपना दूध पिलाने का रुझान कम ही होता जा रहा है। मगर याद रखें कि आपकी जो ईटिंग हैबिट्स होंगी और आपका जो डाइटरी पैटर्न होगा वही इन फ्यूचर आपके बच्चों का भी होगा। इसलिए शुरू से ही पेरेंट्स को चाहिए कि वो हेल्दी न्यूट्रिशनल डाइट को लर्न करें और बचपन ही से बच्चों को भी हेल्दी डाइट की आदत डालें ताकि उनकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप हों। तो अब आपको मैं ये बताती हूँ कि बच्चों में ये चिड़चिड़ापन वगैरह क्यों होता है और ये किस न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है। वैसे तो बच्चों या बड़ों सब के लिए एक प्रॉपर हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, लेकिन बी विटामिन की कमी ना सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों में भी चिड़चिड़ापन पैदा कर सकती है। विटामिन B1, B6 और B12 ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और इन विटामिन की कमी बच्चों या बड़ों दोनों में हाइपर एक्टिविटी की वजह बनती है। विटामिन B6 अंडों में, होल ग्रेन्स में और हरी सब्जियों वगैरह में पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन B6 की जो रिचेस्ट सोर्स है वो रॉयल जेली है। रॉयल जेली वो शहद है जो कि शहद की मक्खियों की जो क्वीन होती है उससे हासिल किया जाता है, जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और प्योर फॉर्म में मिल जाए तो आप अपने बच्चों को ज़रूर देना शुरू करें और इसके अमेजिंग रिजल्ट्स देखें। हाइट को इंक्रीज़ करने में भी रॉयल जेली बहुत हेल्पफुल साबित होती है। विटामिन B12 हमारी नर्वस ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामाइन नाम के केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। सेरोटोनिन हमारे मूड को और हमारी स्लीप को और हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, जबकि डोपामाइन हमें खुशी, सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन देता है। तो विटामिन B12 इन दोनों केमिकल्स की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और रेड मीट, ऑर्गन मीट में कसरत से पाया जाता है। तो अगर आपके बच्चे ऑर्गन मीट या रेड मीट नहीं खाते तो फिर उनमें उसकी कमी होगी, क्योंकि विटामिन B12 एनिमल रिसोर्सेज में ही ज़्यादा पाया जाता है, वेजिटेबल में इतना नहीं पाया जाता। तो अक्सर माएँ की शिकायत करती हैं कि हमारे बच्चों का टेस्ट डेवलप नहीं हुआ, तो इसमें आप ही की गलती है। जाहिर सी बात है, जब आप उन लोगों को टेस्ट डेवलप कराएंगे तो जब भी टेस्ट डेवलप होगा। अक्सर ख़वातीन को आपने कहते सुना होगा कि मैं ऑर्गन मीट नहीं खाती, मैं रेड मीट नहीं खाती। तो जब आप नहीं खाएंगे तो बच्चे कैसे खाएंगे? आपको ज़रूर खाना चाहिए, ये आपकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन B1 डायबिटीज़ और आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है और ब्लड शुगर का सही होना आपके अच्छे मूड के लिए बहुत ज़रूरी है। और ब्लड शुगर के इरेगुलर या अनबैलेंस होने से बच्चों में हेजिटेशन, नर्वसनेस और फटीग या थकावट जैसी कंडीशंस पैदा होती हैं। यही वजह होती है कि जो बच्चे जंक फूड, बेकरी आइटम्स, रिफाइंड फ्लोर या शुगरी आइटम्स बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं तो उनकी ब्लड शुगर ऊपर नीचे या इरेगुलर चलती रहती है, और जब भी वो इस तरह का बिहेव कर रहे होते हैं। इसके अलावा विटामिन B1 आपके फोकस, आपकी कंसंट्रेशन और आपकी मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने बच्चों को नेचुरल डाइट दें। तो चलिए आपको बताते चलें कि विटामिन B1 किन चीज़ों में पाया जाता है। विटामिन B1 होल ग्रेन्स में, नट्स में, सीड्स में, पोल्ट्री आइटम्स में, ऑर्गेनिक चिकन में, फ़िश में, बीफ में, मटन में, अंडों में पाया जाता है और अंडे जर्दी समेत बच्चों को खिलाएं। प्लस ये याद रखें कि जो लोग शुगर, रिफाइंड फ्लोर या जंक फूड ज़्यादा लेंगे उनके जिस्म से विटामिन B ऐसे साफ़ होंगे जैसे किसी वैक्यूम क्लीनर से सफाई हो जाती है।
जैसे कि अक्सर लोग अपने बच्चों को हेल्दी डाइट तो दे रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ जंक फूड और शुगरी आइटम्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा देते हैं और ये सोचते हैं कि हम हेल्दी फूड तो खिला रहे हैं तो महीने में 1-2 बार तो चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर बच्चे लेंगे तो जिस्म से सारे विटामिन्स वाइप आउट हो जाएंगे। इन एडिशन बच्चों को प्लीज़ ये चिप्स वगैरह, चाहे वो किसी भी बड़ी ब्रांड के हों या किसी भी पैकिंग में हो या जो बाहर केबिन वगैरह में फ्रेंच फ्राइज़ मिलते हैं, रेगुलर बेसिस पे हरगिज़ ना खिलाएं। चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, चाहे वो बाहर की कैंडीज़ की शक्ल में हो या आइसक्रीम की शक्ल में, या अक्सर कुछ घरों में भी रेगुलर बेसिस पे मीठा या डेजर्ट बनाने का रिवाज होता है। इसके अलावा आयोडीन मिला नमक, ये सब चीज़ें ब्लड इन्फेक्शन पैदा करती हैं और आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है और आगे चलकर ये इन्फेक्शन ख़तरनाक बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लिहाजा इन चीज़ों से अवॉइड करें और आयोडीन मिले नमक की जगह पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें। ये तमाम इंफॉर्मेशन स्टडी बेस और रिसर्च बेस हैं जो कि दुनिया भर की मशहूर यूनिवर्सिटीज़, जिसमें ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी शामिल है, उनकी रिसर्च से हासिल की गई है। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।